हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, सामान्य हिंदी का। तो जितने भी बच्चे क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और बच्चों, इसमें समय भी दी है 3 घंटे 15 मिनट, और आपका पूर्णांक जो दिया है वो आपका 100 का दिया है। तो आज के इस वीडियो को हम आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका निर्देश दिया है, इसमें बताया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये जो आपका प्रश्न पत्र होता है 2 खंड में होता है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का उत्तर देना आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो बच्चों, आपका फर्स्ट खंड दिया है, इसमें आपके सबसे पहले तो आपके 10 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, फिर आपको व्याख्या करनी होगी 10-10 नंबर की। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका पहला प्रश्न दिया है, इसमें बताया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं है। फर्स्ट दिया है कल्पलता, या फिर कुटज, या फिर दिया है पृथ्वीपुत्र, या फिर मातृभूमि। तो बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो किसके लेखक नहीं हैं। तो बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं आपके कुटज के लेखक नहीं हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये आपकी किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है आत्मकथा, या फिर जीवनी, या फिर संस्मरण, या फिर रिपोर्टाज। तो बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं इस रचना के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। और ये बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक हैं बच्चों हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है चित्र के चित्रलेखा उपन्यास के लेखक। तो बच्चों, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा, या फिर वृंदावन लाल वर्मा, या फिर अमरा राय, या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों, चित्रलेखा उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हैं भगवती चरण वर्मा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो बच्चों, ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर वृंदावन लाल वर्मा, या फिर अमृत राय, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं वो हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी कि इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं आपके ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है सीकर एक जीवनी किस विधा की रचना है, यानी कि सीकर एक जीवनी किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है कहानी विधा की, या फिर जीवनी विधा की, या फिर संस्मरण विधा की, या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों, सीकर एक जीवनी जो आपकी है वो किस विधा की रचना है। तो बच्चों, सीकर एक जीवनी जो है आपकी वो एक उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि जो रचना दी हैं इनमें से कौन सी रचना जो है वो दिनकर जी की है। तो बच्चों, फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर लहर, या फिर युगवाणी, या फिर अनक। तो बच्चों, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है वो है आपकी परशुराम की प्रतीक्षा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि छायावाद की विशेषता क्या है, यानी कि छायावाद युग की जो विशेषता है वो क्या है। तो बच्चों, छायावाद युग की जो विशेषता है वो आपकी सौंदर्य एवं प्रेम, यानी कि आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो छायावाद युग की विशेषता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है नई कविता युग की रचना, यानी कि नई कविता युग की रचना क्या है। फर्स्ट दिया है यामा, या फिर प्रलय सृजन, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों, नई कविता युग की जो रचना है वो है आपके बच्चों खुशबू के शिलालेख। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। खुशबू के शिलालेख जो हैं वो आपकी नई कविता युग की रचना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्न इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1868 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1922 ईस्वी तक, या फिर 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो बच्चों, जो
इसमें से समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है वो कौन सी है? तो बच्चों इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। जो 1922 से 1900 मतलब 1922 ईस्वी तक है वो आपकी द्विवेदी युग की समय सीमा है अप्रोक्सीमेटली में, यानी कि लगभग में। तो इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? फर्स्ट दिया चिदम्बरा, या फिर उर्वशी, या फिर यामा, या फिर युगांत। तो बच्चों सुमित्रानंद पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आपको चिदम्बरा कृत के मतलब चिदम्बरा कृत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका इसमें बताया गया है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ये जो आपका गद्यांश का पैराग्राफ है इससे आधारित आपको निम्नलिखित जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी कि जो आपका पैराग्राफ है 10 नंबर का रहेगा। तो इसी को पढ़कर आपको बाकायदा उत्तर देना है, यहीं से आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन जो पैराग्राफ है। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखाचित्रांश की व्याख्या, यानी कि इसका संदर्भ लिखना है कि ये हिंदी के किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, गद्य से लिया गया है फिर पद से लिया गया है। फिर आपको रेखाचित्रांश की व्याख्या करनी है, जिस शब्द के नीचे तक अंडरलाइन है यहाँ से यहाँ तक की अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका पूछा गया है तदामतया शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि अर्थ लिखिए, या फिर दिया है जनन सततवाही जीवन कैसा है। नेक्स्ट आपका बताया गया है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजरअमर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके 5 रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा और आपको 10 नंबर इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका अथवा में भी दिया होता, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। तो इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, आपको वही करना है जैसे इसमें भी आपका पैराग्राफ दिया होता है और 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्हीं को पढ़कर इसी से आपको पढ़कर उत्तर देना है। तो बच्चों सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पहले आपको व्याख्या फिर रेखाचित्र की व्याख्या फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं इस पैराग्राफ से, उन्हीं को पढ़कर आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि दिए गए मतलब पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये बच्चों पद्यांश से आता है, इसमें भी आपका सेम पैटर्न रहता है, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अथवा में भी बच्चों दिया होता है, अगर ये नहीं आता ये कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 2 भागों में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। इसमें भी बच्चों सेम पैटर्न होता है, जैसे 5 क्वेश्चन दिए हैं, पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर उपयुक्त पद्यांश से रेखाचित्रांश की व्याख्या, फिर कौन सी कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रही है, मनुष्य अब तक क्या कहते आ रहे थे, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा पश्चाताप कर रहा है। तो बच्चों ये आपको पढ़कर आपको इसी का उत्तर दे देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय, यानी कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो आपकी शब्द सीमा रहनी चाहिए वो आपकी बच्चों 80 रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप करेंगे तो आपके पास समय भी कम है। ज़्यादा आप बच्चों 80 से कम भले कराएं, ज़्यादा मत करना है, क्योंकि समय सीमा जो है शब्द की वो बोर्ड खुद जारी कर देता है कि बच्चे को ये मत कह पाए कि मेरे पास समय नहीं बचा। तो बच्चों अक्सर पहले पेपर में आपको वही करना है जो आपको आ रहा है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना है, क्योंकि पहले पेपर में आपको समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। बच्चों समय ऐसे निकल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो बच्चों पहला आपका दिया है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का, या फिर APJ अब्दुल कलाम का, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो बच्चों आपको 3 लेखक के आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, और रचना बच्चों मेन 5 से या 6 आपको याद कर लेनी है, और हेडिंग से आपको 5 रचना का उल्लेख कर देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर हरिओ जी का, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का, या फिर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, शब्द सीमा को ज़्यादा से ज़्यादा आप गौर में रखिएगा, 60 शब्द ज़्यादा लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं।
और रचना भी बच्चों 5 या 6 लिखनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों पंचलाइट या बहादुर कहानी आपको 100% श्योर है, ये आपको याद कर लेनी है, इसकी गारंटी मेरी है, ज़्यादा नहीं। ध्रुव यात्रा कहानी के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ बहादुर और पंचलाइट 2 कहानी को याद कर लेना, 5 नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है स्वपठित, जो आपने पढ़ा है खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है उसी खंड को पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये बच्चों आपके 6 आते हैं, जो आपने पढ़ा हो उसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट बच्चों खंड खा रहता है, इसमें बच्चों आपको सबसे पहले संस्कृत की व्याख्या करनी होती है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो बच्चों आपका 7 अंक का रहता है, अथवा में भी दिया होता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अथवा में भी दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि जो आपका पद्यांश में 2 दिए हैं मतलब श्लोक, इसमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे संदर्भ के साथ। तो बच्चों इसमें से किसी एक का कर देना है आपको। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों ये जो मुहावरा है, 4 मुहावरे हैं, किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है, इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित अपठित, जो आपने पढ़ा ना हो, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये बच्चों अनसीन पैरा मतलब पैसेज की तरह आता है। ये जो आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा ना देखा होगा, वो आपका पैराग्राफ आएगा और आपके 3 क्वेश्चन होंगे और बच्चों 5 नंबर का आता है। ये आपको पढ़कर इसका उत्तर दे देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो बच्चों शब्द युग्म का जो आपको सही अर्थ को चयन करके लिखना है, तो बच्चों सुत माने होता है पुत्र और सूत माने जो होता है वो होता है आपका सारथी। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अम्बुद और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुद जो होता है वो आपका समुद्र होता है और अम्बुज जो होता है वो आपका कमल होता है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो बच्चों पर्यायवाची मान लो, एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। आपके 4 शब्द दिए हैं, किसी एक का कर सकते हैं, नांग का भी कर सकते हैं, भाती का भी कर सकते हैं, गौ का भी कर सकते हैं। ये जो बच्चों आपके सरल आते हैं, इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आँखों के सामने ना हो, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि जीने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाला वो बच्चों होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा को हम जीने की इच्छा रखने वाला कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जो आपका 2 वाक्य रहेंगे आपके 2 नंबर के रहेंगे। ये जो बच्चों थोड़ी इसमें कहीं से भी मिस्टेक होती है वो आपको सही करके लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों हास्यरस अथवा श्रृंगाररस का स्थायी भाव क्या है, उसके साथ उदाहरण और उसकी परिभाषा लिखनी है, 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिया है रूपक अथवा भ्रांतमान अलंकार, यानी कि रूपक अलंकार अथवा भ्रांतमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। तो बच्चों 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा। ये बच्चों 100% श्योर हैं, ये बच्चों आपके हर बार आते हैं। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लें। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। या फिर दिया है मोहल्ले में गंदगी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र लिखना है।
तो बच्चों आपका ईजिली सरल जो रहता है वो आपका रहता है मोहल्ले में फैली गंदगी। तो बच्चों अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप तैयार कर लें, आपके 6 नंबर का आता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। यानी कि जो आपके 5 विषय दिए हैं, किसी एक विषय पर आपको भाषा शैली पर निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण या फिर आतंकवाद समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि या फिर विज्ञान की देन। तो जो विज्ञान की देन है कि तकनीकी जो आगे पीछे बढ़ती जा रही हैं, तो आपको ये जो आपको निबंध लिखना है बिल्कुल आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान की देन और आतंकवाद समस्या समाधान, आपको ये 3 याद कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।